आए दिन परीक्षा पेपरों के लीक होने की घटनाएं और मामले सामने आते रहते हैं। हाल फिलहाल में नीट का पेपर जो लीक हुआ, उसके बाद तमाम छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी परेशानी रखी। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ में हम कुछ छात्रों से और छात्र नेताओं से बात करेंगे कि अब क्या किस तरह के उनके अगले कदम हैं और किस तरह की उन्होंने समस्या को फेस किया। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आप जो है परीक्षा दी थी, नाम क्या आपका? रेहान का। रेहान, ये बताओ आपने किसकी परीक्षा दी थी? जो नीट की। अच्छा, किस तरह से आपने तैयारी की थी और क्या समस्या फेस की जब पेपर लीक हो गया? क्या कहना है इस पर आप? नीट के लिए हमने पूरे साल 2 साल लग के प्रिपरेशन करी, तो उसमें पेपर लीक हो गया। ये तो मेरे जैसे लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ये उसके बाद में लीक हो जाए तो ये तो हमारे साथ में खिलवाड़ किया गया है पूरा। और हमारे माँ बाप जो 80% मिडिल क्लास लोगों ने पेपर दिलवाया है, ये हमारे माँ बाप खून पसीना एक करके हमें पढ़ा रहे हैं, लाखों रुपए दिलवा रहे हैं। तो अगर इन्होंने फॉर्म के पैसे रिफ़ंड कर दिए, उन फॉर्म के पैसों से क्या होगा? अगर बदलाव लेके आना है तो अपने पेपर की सिक्योरिटी में बदलाव लेके आए, सबसे बड़ी बात। लगातार और भी परीक्षाओं में जो है जैसे ही पेपर लीक हुई, उस पर क्या कहना है? इस पर यही है कि इनको ध्यान रखना चाहिए, अपना सिक्योरिटी बढ़ाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में से ही लीक होता है पेपर, ऐसे बाहर से तो होगा नहीं लीक। क्या फीस माफ़ करने से आपकी जो मेहनत थी, जो मेंटलिटी परेशानी फेस की, क्या वो वापस आ सकती है? कभी वापस नहीं है। बहुत। और भी साथी मौजूद हैं। नाम बता दीजिए आपने। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मियाती है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा। अच्छा, पेपर लीक पर क्या कहना? देखिए, लगभग 22 लाख से ज़्यादा छात्राओं ने नीट की परीक्षा दी थी। उनके साथ सरकार ने धोखा किया है और कहीं ना कहीं बच्चों की दिनों रात की मेहनत का जो उन्हें हर्जाना मिलता है, जो उन्हें मुआवजा मिलता है, जो उनके इनाम मिलता है, वो केवल उनके साथ धोखा है। कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। अभी कल इस देश के शिक्षा मंत्री ने एक आदेश जारी किया कि अब जो पेपर होंगे वो पेपर सेंटर तक जो है जो फौज का जहाज है वो पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। जो उनके ऊपर आरोप हैं, जो वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर पाते हैं कि हर साल मैं देख रहा हूँ लगातार 22 में भी देखिए, 23 में भी देखिए, 24 में भी देखिए, हर साल नीट की परीक्षा को एक सफल तरीके से वो आयोजन नहीं करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। अब आप देखिए, इस देश में जो 22 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, क्या उनके पैसे लौटाने से उनकी जो मेहनत है वो वापस आ जाएगी? क्या उनका फीस रिफंड करने से जो उनका जो हौसला था, वो हौसला जो टूटा, वो हौसला आप बना सकते हैं? नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश व प्रदेश में आई है, लगातार नौजवान बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है। नौजवानों का लगातार नौजवानों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अभी समाजवादी छात्र सभा ने अलीगढ़ की इस धरती पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। तो इस जिला प्रशासन ने, अलीगढ़ की जिला प्रशासन ने, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो कप्तान साहब हो, हमारे लिए 3 पीएससी ट्रक और 4 थानों की फोर्स और सीओ लगा दिए, सिर्फ इस वजह से कि हम आवाज़ को, नीट के छात्रों की आवाज़ को समाजवादी पार्टी के लोग बुलंद ना कर सकें। ये कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं। इनको लगता है कि जो छात्र हैं गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जवाब देने का काम इस प्रदेश की जनता 2027 में देने का काम करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अपनी रखना चाहता हूँ। अगर इंसानियत बची हो इस देश के रक्षा मंत्री के अंदर, अगर वो समझते हो कि वो इंसान है, मैं तो उन्हें जानवर कहता हूं, अगर वो समझते हो वो इंसान है, तो वो इस्तीफा दे दें। वरना आने वाले 2027 में इस प्रदेश का नौजवान सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करेगा। यानी कि साफ तौर से इनका कहना है कि पहले पेपर लीक किया जाता है, अगर आवाज़ उठाई जाती है तो उन पर मुकदमेबाजी और उनको कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा दबाने का भी काम किया जाता है। मैं आपको दिखाऊं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट इमरान पठान है, यूथ ब्रिगेड में प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, क्या कहना नीट की जो परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हुआ, क्या कहना है? नीट की परीक्षा पे क्या कहना है? 2014 में कि केंद्र सरकार में आती है भाजपा सरकार, उसके बाद में 2022 तक कोई वैकेंसी नहीं है इन पे। उसके बाद में अगर नीट का एग्ज़ाम होकर स्टूडेंट सिलेक्ट होकर डॉक्टर बनते हैं तो इनसे रोज़गार मांगेंगे। रोज़गार मांगने से पहले ही ये एग्ज़ाम लीक करा देते हैं, जिससे लोग रोज़गार नहीं मांग सकें।
इसलिए ये पेपर सक्सेस होने ही नहीं देते। 1.5 लाख रुपए में पेपर लीक हो रहे हैं, जो 14 लाख रुपए में हो रहे हैं। ये अफवाहें उड़ रही हैं। तो ये बेरोजगार चाहते हैं, सरकार रोजगार विरोधी सरकार है ये, और पूरी तरह से फेल है शिक्षा को लेके। और अगर इसका विरोध करते हैं तो प्रशासन इस टाइप से प्रॉपर हमारे पीछे प्रशासन लगाता है। हमें नीट की आवाज़ उठाने नहीं दी, हमें प्रॉपर रोका, हमें घरों में अरेस्ट करने की बात कही, अरेस्टिंग की बात करी इन्होंने। आपका नाम क्या है? सौरभ कुमार वाली। क्या कहना है नीट की परीक्षा पेपर की? देखिए, मेरी नज़रिए से तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पूरी तरीके से विफल है। लगातार पिछले 23 में पेपर लीक हुआ, 24 में पेपर लीक हुआ, 25 में जाकर पेपर लीक हो गया है। किसी में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर जब कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री स्वयं अगर इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि हम पेपर को कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो मानव संसाधन मंत्रालय और एनटीए को मर्ज कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी लें, शिक्षा मंत्री को हटा करके उनको जेल में डालें और ये जांच कराएं कि किन लोगों ने ये पेपर लीक किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देश में उग्र प्रदर्शन नौजवान छात्र लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार इस पे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही। ना शिक्षा मंत्री को अभी तक इन्होंने पद से हटाया है, ना एनटीए के डायरेक्टर को अभी तक इन्होंने पद से हटाया है, जबकि ये इन दोनों के मिली भगत के द्वारा ही ये पेपर लीक हुआ है, जो छात्रों के साथ एक धोखा है। छात्रों की मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया है। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे और जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फेमी अख्तर है, मैं प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद आप लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन भी किया, क्या कहना है इस पर, क्या होना चाहिए? देखिए, नीट पेपर लीक जो हुआ है ये पहला पेपर नहीं है जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में जो लीक हुआ है। और नीट अभी जो हालिया में हमने देखा कि नीट पेपर लीक हुआ है, इससे लगभग 22 लाख जो है छात्र छात्राएं जो हैं इससे प्रभावित हुए। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर जी ने अभी जयपुर में बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन किया, जो सरकारी मीडिया ने जिसको जो है दिखाया नहीं अपने टीवी चैनलों पर, और पूरे देश में एनएसयूआई जो है प्रदर्शन कर रही है। तो हमारी जो है सरकार से ये मांग है कि शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कुर्सी न तोड़ें, कुर्सी अपना इस्तीफा दें और कुर्सी को छोड़ें। एनटीए को बैन किया जाए पूरी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट का पेपर करवाए जाएं, और जितने भी छात्र जिन्होंने सुसाइड किया है सरकार के कारण, क्योंकि जितने भी गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो कर्जा लेकर, घर के गहने बेचकर, अपनी ज़मीनें बेचकर तब जाके अपने छात्रों को, अपनी औलादों को बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में उनका दाखिला करवाते, और उसके बाद जो है ये पेपर लीक हो जाते। तो ये जो है सरकार जो है एग्ज़ाम फीस माफ़ करने की बात कर रही है। देखिए, सरकार एग्ज़ाम फीस माफ़ करने की बात कर रही है, खाली एग्ज़ाम फीस माफ़ करने से नहीं होगा। अभी हमारे साथ छात्र खड़े हुए, इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, इन्होंने 2 साल मेहनत करी है और लाखों रुपए इन्होंने कोचिंग में, इनके माँ बाप ने फीस जमा की थी, और नीट का पेपर आज लीक हो गया। तो फीस माफ़ करने से खाली हल नहीं निकलेगा। और मेरा सवाल ये है कि सरकार इतनी बेशर्म क्यों हो गई है कि इतने ज़्यादा छात्र कम, लगभग द टर्बाइन की रिपोर्ट के मुताबिक 1,40,00,000 छात्र छात्राएं अभी तक जो है इससे प्रभावित हो चुके हैं। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। अभी तक जो है इस भाजपा सरकार में नीट यूजीसी 2024 पेपर लीक हुआ, यूजीसी नीट 2024 कैंसिल हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक 2024 हुआ, सीबीएसई 10वीं 12वीं का पेपर लीक 2018 में हुआ, एसएससी सीजीएल पेपर लीक प्रोटेस्ट 2017 में हुआ, यूपी टेट पेपर लीक 2021 में हुआ, राजस्थान रीट पेपर लीक हुआ। तो इतने सारे जब पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार पे ये सवाल उठता है कि सरकार की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, और सरकार के अंदर बैठे लोग वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और पेपर जो है लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपका क्या कहना, नीट का जो पेपर लीक हुआ, क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? ये जो नीट का पेपर अभी ये हमारे सबके सामने है कि 2026 का जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उससे काफ़ी स्टूडेंटों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इससे स्टूडेंट। कहीं ना कहीं तक इसमें जो देने वाले छात्रों की संख्या है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से आते हैं सब, क्योंकि
हम देखते हैं कि जितने भी बड़े जो हमारे अपर क्लास फैमिली के बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, वो क्या है कि उनके पास इतना बजट फ्रेंडली होते हैं, वो क्या है अपना बाहर से कर सकते हैं अपने ये MBBS को। तो लेकिन रहता अब यहाँ पर मामला आता है जो मिडिल क्लास के युवा हैं, उनका क्या होगा? वो क्या है, किस पर निर्भर हैं? वो सिर्फ नीट पर निर्भर हैं, और वो ना इतना भी उनके पास बजट नहीं रहता कि वो कहीं प्राइवेट जाकर एडमिशन ले लें। अपनी रात दिन एक करके 2-3 4 हमने देखा है 5 अटेम्प्ट देते हैं बच्चे। क्यों अपने सालों को बर्बाद करते हैं? ताकि जाकर कहीं उनको जाकर किसी अच्छे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एक एडमिशन मिल जाए। अब लेकिन वही उनकी मेहनत, सालों की मेहनत पर ये इस तरीके का ये कारनामा अंजाम हो जाता है, जो क्या है जिससे उनकी ज़िंदगी प्रभावित होती है, और बच्चे क्या करते हैं, फिर सुसाइड की नौबत आ जाती है बच्चों को। तो इसी चीज़ के लिए क्या है, सरकार पर ये सवाल उठता है, सरकार की व्यवस्था पे ये सवाल उठता है, और ये जो NTA है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इसी चीज़ के लिए बनाई गई है कि ताकि क्या है जितने भी टेस्ट होते हैं इस हमारी क्या टेरिटरी में इंडिया की, उन सबको क्या अच्छे से कंडक्ट कराए जाएँ। लेकिन क्या है, हमने देखा जैसा कि हमारे भाई ने बताया अभी कि क्या SSC CGL सबको मालूम है ग्रेजुएशन के बाद में कितना बड़ा टेस्ट है वो, तो क्या है वो टेस्ट तक लीक हो रहा है। तो भाई ये सब सोचने समझने वाली बात है, और सरकार के ऊपर इसी चीज़ का सवाल उठता है व्यवस्था को लेकर। आपका क्या कहना है, कोई भी परीक्षा का मतलब पेपर लीक हो जाना? हमारा भी यही कहना है भी सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए। ऐसे अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं उससे, है ना। और मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ज़्यादातर, इसमें अगर 22 लाख लोग, आप सोचें कितने सारे लोगों ने ये अटैम्प्ट दिया, उसमें अगर एग्ज़ाम ऐसी पहले भी लीक हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ। अगर पहले ही हुआ था तो पहले ही सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, ताकि ये दोबारा ना हो फ्यूचर में। लेकिन ये बार बार हो रहा है, तो इससे क्या है बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे। और नीट तो इंडिया का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसके लीक होने की तो कोई वजह बनती नहीं है। तो परेशान और सरकार स्टूडेंट परेशान है, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और सुसाइड की नौबत आ रही है स्टूडेंट्स की, माँ बाप भी परेशान है। तो बच्चा डिमोटिवेट ही होगा अगर हर साल पेपर आप ऐसे लीक कराते रहेंगे, ऐसी लापरवाही दिखाते रहेंगे, तो बच्चे क्यों बैठेंगे। तो हमारा यही कहना है, इस पर एक्शन ले लो। आप कुछ और कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी 2 मांगे रखना चाहता हूँ सरकार से। पहले तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो ये NTA है, ये नेवर ट्रस्ट एजेंसी के नाम से इसे घोषित कर देना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि इस देश में कोचिंग सेंटर्स हों, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हों, इन लोगों ने बच्चों को पढ़ाने के नाम पर एक धंधा बना चुके हैं। कहीं ना कहीं इन भाई ने 2 साल मेहनत करी है, कहीं ना कहीं लाखों रुपया खर्च हुआ होगा। तो मेरी आपके चैनल से ये मांग है सरकार को कि जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, JNU है, DU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी इन बच्चों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराए, सरकार ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराए। कहीं ना कहीं इन बच्चों के माँ बाप के ऊपर जो बोझ पड़ा है, कोचिंग सेंटरों का जो बोझ पड़ रहा है, वो बोझ बंद होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब पेपर लीक हुआ, इसकी जांच शुरू हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटरों के भी नाम सामने खुलासे में आए। तो इसलिए मेरी आपसे मांगी कि कोचिंग सेंटर्सों को बंद किया जाए। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरार्स हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग चलाएं, उस कोचिंग के माध्यम से ये बच्चे तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के माँ बाप का बोझ भी कम होगा, और कहीं ना कहीं सरकार जो ये वादे करती है, झूठे वादे करने से भी बचेगी। आपका साफ तौर से यही मैसेज है कि शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया। हाँ, शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया। देखिए, नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस चीज़ से परेशान हैं, ख़ास करके मिडिल क्लास का व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसा कि कई जगह से खबरें भी आई, जब पेपर लीक हो गया और उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई, पेपर दे के आए लेकिन पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद कई बार सुसाइड जैसी घटनाएं भी सामने आई। अब सवाल उठता है कि एक छात्र अपने जीवन के 2 साल 3 साल रात दिन एक करके खाना पीना छोड़ के अपने सगे संबंधों से दूर रहता है, यार दोस्तों से दूर रहता है, समाज से जो दूर हो जाता है और तैयारी करता है। उस तैयारी के बाद में उसके जब वो पेपर देने जाता है, पेपर में पता लगता है, पेपर दे के निकला तो पेपर उसका लीक हो गया, यानी कि उसे अब दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी, कोचिंग का पैसा देना पड़ेगा, जो कि जो 1000-1500 नहीं होते, लाखों में उसकी
फीस होती है। अब कैसे उसको जो है अटेंड करे, अब कैसे आगे की कार्रवाई करे। हालांकि सरकार कह रही है कि जो उसमें पेपर देने का जो परीक्षा का जो फीस होगी वो माफ़ कर दी जाएगी। मात्र परीक्षा फीस से क्या पल्ला झाड़ा जा रहा है? अब देखने वाली बात यह होगी नीट की परीक्षा आगे कब होगी और इसमें क्या क्या परिणाम सामने आएंगे। क्या कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं होगा? भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़।